जय जगन्नाथ। आप सभी को हम लोग सीपीटी उड़ीसा एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन पीडीएफ अगर परचेस करना चाहते हैं, जहां 8 मॉक टेस्ट है और 200 उड़ीसा स्पेशल क्वेश्चन है, तो आप हमारे ऐप पे जाके परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीपीटी का कोर्स भी है, जिससे आपका पीएसआईआर का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, यूजीसी नेट का पूरा आपका तैयारी हो जाएगा, उससे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। और साथ ही साथ सीपीटी तो बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से क्रैक किया है, उत्कल, रेवेन्सो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। लेकिन जो हमारे सीयूईटी पीजी बैच के स्टूडेंट हैं, उनको परचेस करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी वहाँ हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर टर्म किसने कॉइन किया। तो पॉलिटिकल कल्चर से जुड़े हुए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हमारे, वह हैं गैब्रियल एल्मंड और वह हैं सिडनी वर्बा। तो ये दोनों। तो पॉलिटिकल कल्चर जो टर्म है, कॉइन करने वाले कौन थे? आपके गैब्रियल एल्मंड थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। जो डेविड स्टन है, इन्होंने सिस्टम मॉडल दिया था, जो सिस्टम थ्योरी है उससे जुड़े हुए हैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में। जो कार्ल ड्यूशेट है, कार्ल ड्यूशेट आपका कम्युनिकेशन थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। सिक्योरिटी कम्युनिटी का भी एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, लूसियन पाई जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में गैब्रियल एल्मंड बात करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर का सीधा सा मतलब होता है कि जो जनता है, वह सरकार के बारे में, वह अपने पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में क्या राय रखती है, इसको हम लोग पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पावर एलिट का कॉन्सेप्ट किसने दे रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पावर एलिट का कॉन्सेप्ट जो है C.W. मिल्स ने दिया था, सी राइट मिल्स ने दिया था, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो रोबोट डाल जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पॉलीगार्की का कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप कार्ल मार्क्स के बारे में तो बहुत सारी चीजें जानते होंगे, उनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ पे परेटो को अगर आप देखिएगा, जो 4th नंबर में थिंकर लिखा हुआ है, ये भी आपका कहीं ना कहीं एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर से जुड़ा हुआ है। और परेटो जो है, ये आपका बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देता है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, वो है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द आइडिया ऑफ स्वराज एज अ स्पिरिचुअल सेल्फ रूल वाज स्ट्रांगली प्रोमोटेड बाय। जो स्वराज है, स्वराज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं और हमारा देश आजाद हो जाए। स्वराज का सही मायने में मतलब होता है कि हम लोग अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर सकें, हम लोग अपने आप को जो है वो ठीक से गाइड कर सकें। तो ये आपका जो स्वराज एज अ स्पिरिचुअल रूल का कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी ने दिया था। आप सबको इसके बारे में पता है। इनफैक्ट स्वराज के बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन ऑफ स्वराज भी महात्मा गांधी बात करते हैं। तो इसको हम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग चलते हैं कि जो टर्म कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ये आपका किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग प्रिंसिपल था? तो ये जो टर्म कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ये लीग ऑफ नेशन से जुड़ा हुआ है। लीग ऑफ नेशन आपका यूनाइटेड नेशंस का ही प्रिकर्सर था। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर दो देश आपस में अगर झगड़ा करेंगे, तो जिस देश में गलती होगी उसी देश पर बाकी दुनिया के सभी देश जो है अटैक कर देंगे, ऐसा मान के चलिए कॉन्सेप्ट है कुल मिला के। आगे हम लोग चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हर्बर्ट साइमन हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें ये बताना चाहते हैं कि आप जितने भी फैसले अपने जीवन में लेते हैं, उसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर सकते, आप 100%, 100% अपनी रेशनैलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि रेशनैलिटी का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास डेटा और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और किसी इंसान के पास पूरे दुनिया में 100% डेटा इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होता, जिसके बारे में वो फैसला ले रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है। ये कुल मिला के बात है। जनरल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रूसो का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, किनको फादर कहा जाता है इंडियन रेनेसा का? तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो राजा राम मोहन रॉय है, इनको कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय। जो है, इनको अकबर 2 ने राजा का टाइटल दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा इसमें सही मैच किया हुआ है? लॉक का लेवियथन, ये गलत है क्योंकि लेवियथन जो है थॉमस हॉब्स ने लिखा था, लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा था, तो ये उल्टा मैच किया हुआ है। जो आपका रूसो है, रूसो ने स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं लिखा था, रूसो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखता है। स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम है, और उस किताब में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ये इसमें सही है क्योंकि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। लेवियथन किसका है? हॉब्स का है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक का है, और स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू का एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा। इंडिया को किसने क्वाजाई फेडरल कहा था? क्वाजाई फेडरल का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है, आपको पता है संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में। तो फेडरलिज्म में आप देख सकते हैं कि ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट है और नीचे में स्टेट्स गवर्नमेंट है बहुत सारे। तो क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है। बहुत लोग क्वाजाई फेडरल को समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि सेंटर और स्टेट के पास दोनों बराबर पावर है। नहीं, वो एक क्लासिकल फेडरलिज्म होता है जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा से जो है वो बोरो किया हुआ है, कैनेडियन फेडरलिज्म। तो वहां भी क्वाजाई फेडरलिज्म है, और केसी वेरी जो है इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजाई फेडरल कहा था, ध्यान में रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर इम्फसाइज्ड द स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ जनता जो है वो वोट करे और सरकार चुने। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के प्रति जो है उनमें भाव हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, अपने आप को डिसिप्लिन करने की भावना हो। तो अरविंदो घोष ने जो है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन? कंसेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हम उसी सरकार की बात मानेंगे जिसको हमने चुन रखा है, जिसको हमने अपना कंसेंट दे रखा है, अपनी मर्जी दे रखी है। तो इसका आंसर लॉक होगा। लॉक ने ही आपका कंसेंट थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है वो दिया था, ध्यान में रखिएगा। अब यहां आप समझिए, विच ऑफ द व्हाट डज द टर्म डिसेंट इम्प्लाई टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम? देखिए, डिसेंट का क्या मतलब होता है? किसी के बात से जो है सहमति नहीं रखना, मतलब किसी का विरोध करना, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करके डिसएग्रीमेंट करना। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक हिस्से को बदल सकते हो, हर एक पार्ट को चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये केशवानंद भारती केस में आया। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिकेट फैन होंगे उड़ीसा के, बहुत सारे लोग जो हैं क्रिकेट देखते हैं, आई नो, बहुत सारे स्टूडेंट। इनफैक्ट हमारे, मैंने जब अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो हमारे जो आपके शुरू में जो ऑडियंस आए थे वो उड़ीसा के थे और असम के थे। तो उड़ीसा और असम से तो हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। आई एम फ्रॉम झारखंड बाय द वे। और असम के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे चैनल को काफ़ी फॉलो करते हैं। उड़ीसा के तो मैक्सिमम स्टूडेंट सीवीटी पीजी बैच 2025 में या 2024 या 23 में आपको देखने को मिलेंगे। तो उड़ीसा से तो एक कनेक्शन है ही हमारा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, अच्छा मैं बता रहा था कि इसको कब लाया गया था, कौन डेट के दिन इस जो है डिसीजन को दिया गया था। तो 24 अप्रैल 1973, इसी दिन सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ है। राइट, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूटोपियन सोशलिस्ट इनमें से कौन नहीं है? तो यूटोपियन सोशलिस्ट में अगर आपको नाम दिया जाए तो रोबर्ट ओवेन्स हैं, फादर ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म उनको कहा जाता है। सैन साइमन है, चार्ल्स फोरियर हैं, सब हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं वो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हैं या फिर साइंटिफिक सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। यूटोपियन सोशलिज्म क्या कहता था? ये कहता था कि अगर हमें इक्वालिटी लाना है समाज में तो हम अमीर लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके अंतर मन को चेंज कर देंगे, उनके हार्ट को चेंज कर देंगे, और कहेंगे कि भाई गरीबों का सेवा कर दो। तो काफी यूटोपियन आइडिया है। आखिर कोई अमीर व्यक्ति अपना पैसा क्यों ही देगा? राइट, तो ये कुल मिला के बात है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नोन फॉर डिपेंडेंसी थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल रिलेशन में डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी थी, ये कुल मिला के इसमें पूछा जा रहा है।
तो इंटरनेशनल रिलेशन में डिपेंडेंसी थ्योरी देने वाले, देखिए इसमें से इमैनुअल वॉलरस्टीन हो जाएंगे, क्योंकि इमैनुअल वॉलरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। और डिपेंडेंसी थ्योरी को अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो एजी फ्रैंक ने दिया था, समीर अमीन ने दिया था, कार्डोसो ने दिया था, इन सब जो है थिंकर्स ने दिया था, चिंतकों ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से एकमात्र ऑप्शन जो चुना जा सके दैट इज एक्चुअली इमैनुअल वॉलरस्टीन। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इससे क्या लाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इससे क्या लाया गया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया था। जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल था, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ। ओके, प्रेसिडेंट रूल के लिए कोई हम लोग अमेंड करके इसको नहीं लाए हैं। तो जो प्रेसिडेंट रूल है ये आर्टिकल 356 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंडमेंट से लाया गया है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया है 1976 में, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड स्टेट एज एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बुर्जुआज। तो इनमें से किस थिंकर ने बोला था कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों का एक तरह से एग्जीक्यूटिव है, मतलब एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो कि अमीरों के बात को लागू कर देता है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, कानूनों को लागू करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है कि जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को लागू करने का काम नेताओं का है। और एग्जीक्यूटिव कमिटी है, जो जो नेता लोग हैं, जो स्टेट है, जो पॉलिटिक्स है, बस एग्जीक्यूटिव कमिटी है। तो ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था, ये बहुत आसान सा लाइक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अपने बुक में इसको दिया था। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल आपके देखिएगा तो 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको P5 कहा जाता है, जिनके पास वीटो पावर है, और 10 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होता और वो चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे करके, राइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो हमारे इंडिया में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, या फिर जो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आपका जो जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो उसमें यही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलता है वो जीत जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, ना कि मेजोरिटी ऑफ वोट। अब मान लीजिए 100 लोग हैं, ओके, और 100 लोग चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, ABCDE। तो मेजोरिटी क्या होगा, मेजोरिटी होगा 51, जिसको 51 लोग बोलेंगे वो जीतेगा, ओके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ए को मात्र 31 वोट आए, बाकी सारे वोट बाकियों में बट गए। मान लीजिए इसको 20 वोट आए, इसको 15 वोट आए, ऐसे कर करके 100 वोट बट गए, ओके। इसको सबसे हाईएस्ट वोट आए 31, तो इसको मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं आए हैं। जितने लोगों ने इसको सपोर्ट किया उससे कई ज्यादा लोगों ने बोला कि ये MLA नहीं होना चाहिए, या ये MP नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 69% लोगों ने बोला नो, ही कैनॉट बी आर MP और ही कैनॉट बी आर MLA, दिस इज द पॉइंट। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट की एक जो है लिमिटेशन मानी जाती है कि इसमें मेजोरिटी को ख्याल नहीं रखा जाता। एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस से कौन जुड़े हुए हैं ये पूछा जा रहा है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इस थेसिस में यही कहा गया है कि जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद की जो फिलॉसफी है, जो उसका जो विचारधारा है, वो अल्टीमेट विनर है। उससे बेहतर कुछ आपका विचार आ ही नहीं सकता पूरे दुनिया में। फ्रांसिस फुकुयामा इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा एंड ऑफ हिस्ट्री का। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आए तो उसमें SM लिपसेट और डैनियल बेल आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको भी। और 1000 वाला जो PDF है ना, वो उड़ीसा के लिए, CPT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ले सकते हैं, कोर्स भी ले सकते हैं। आप जितना 3-4 साल में नहीं सीखे होंगे ना, उससे ज़्यादा सीखेंगे। आपके बहुत सारे लोग जो हैं उड़ीसा के, तो बहुत सारे लोग JNU में भी हैं अभी हमारे बैच से, CVT में। तो अभी तो खैर JNU का एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो उसको अभी रहने देते हैं, हो चुका है एग्ज़ाम CVT का, आप अपने फोकस करें। तो लिबरलिज्म, उदारवाद का कौन सा फीचर नहीं इसमें पूछा जा रहा है। एम्फोसाइज ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबरलिज्म जो है इंडिविजुअल लिबर्टी पर एम्फोसाइज करता है, ऐसा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल लिबर्टी, जो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसके लिए जो है लिबरलिज्म उसको सपोर्ट करता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। सपोर्ट लिमिटेड गवर्नमेंट, ये भी ठीक बात है,
लिमिटेड गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। फ्री मार्केट जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करता है कि सरकार का आपका मार्केट में, आपका बाजार में कुछ हस्तक्षेप ना हो, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, चीज़ें जो है डिमांड सप्लाई से कंट्रोल हो। क्लास स्ट्रगल को एडवोकेट नहीं करता, क्लास स्ट्रगल की एडवोकेसी मार्क्सिज्म करता है। तो यही आंसर हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार अरिस्टोटल ने दिया था, जब रूल ऑफ फिलोसफी की बात प्लेटो ने की थी। अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम होगा इसके बारे में। रूल ऑफ लॉ को बाद में एवी डाइसी ने बहुत इलाबोरेट तरीके से हमें बताया है। आगे हम लोग चलते हैं। किसने टर्म कॉइन किया था पॉलिटिकल साइंस, ये पूछा जा रहा है स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी करके। तो आपको पता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एग्जैक्टली, अरिस्टोटल, करेक्ट आंसर। ये तो सबको मालूम होगा। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होता? तो राइट टू लाइफ जो है, ये आर्टिकल आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। बाकी सभी आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल कैरेक्टर शो करता है कि हमारे यहाँ संघवाद है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आपके फेडरल नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, सब में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हमने पहले 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ सेक्शन में जाके हमारे ऐप को में डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और बाद में मैं इसको फ़ोन में भी अलाउ कर दूंगा डाउनलोड करने के लिए। ओके, मैं जब इसको कंप्लीट कर लूंगा ना पूरा 300 क्वेश्चन, तब वहां पे कर दूंगा, वरना वीडियो कोई देखता नहीं फिर। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहें तो हमारे कोर्सेज को एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी कोर्सेज हैं। आप अपने जीवन को एक सही राह दे सकते हैं, और मे भी आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स हो, हु नोज़। और आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मे बी मैं अभी क्या कर रहा हूँ या फिर, तो ये सब चीज़ें आप हमारे ऐप में जान सकते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, और जय जगन्नाथ फिर से आप सबको।